हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपके एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है ब्लैकलिस्ट। अब जो टॉपिक का शीर्षक है वो ये है कि व्हेन कैन अ कंपनी ब्लैकलिस्ट यू। कब एक कंपनी आपको ब्लैकलिस्ट कर सकती है। और इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि ब्लैकलिस्टिंग क्या होती है और किन किन कारणों से जो है एम्प्लॉय को ब्लैकलिस्ट किया जाता है और किन किन चीजों को करके जो है आप ब्लैक लिस्टिंग से बच सकते हैं। और ये भी बताऊंगा कि क्या ये वैलिड है, मतलब ये लीगल है ब्लैक लिस्टिंग करना कि नहीं है। तो बने रहिएगा, जानने के लिए बहुत कुछ है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जान लेते हैं ब्लैक लिस्टिंग क्या होता है। व्हाट इज ब्लैक लिस्टिंग एन एम्प्लॉय मीन। तो blacklisting a candidate by an employer is just mean that the candidate will not be considered for their future opportunities। तो सिंपल सा डेफिनेशन है दोस्तों कि ब्लैक लिस्टिंग का मतलब वही होता है कि जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, अगर वो कंपनी आपको ब्लैक लिस्ट करती है तो वो आपको फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए कंसिडर नहीं करेगी या भविष्य में आपको जो है कंसिडर नहीं करेगी अपनी कंपनी में। ठीक है, तो ये नॉर्मल सा जो है मीनिंग होता है ब्लैक लिस्टिंग का। To speak technically, they cannot blacklist an employee in general domain means they can blacklist you within the organization but not outside। जैसे कि मैंने पहला वाला पॉइंट बताया कि ब्लैकलिस्टिंग का मतलब होता है कि किसी भी एम्प्लॉय को अपनी कंपनी से ब्लैकलिस्ट कर देना और उसको भविष्य में अपनी कंपनी में कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं देना। ठीक है, तो ये तो भाई एक कंपनी का राइट बनता है, अगर वो करना चाहे तो वो कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर टेक्निकली बात करें तो ब्लैकलिस्टिंग का मतलब ये नहीं होता कि वो दूसरी कंपनी में आपको जाने से रोक सकता है। ऐसा वो नहीं कर सकता। ठीक है, वो केवल अपनी कंपनी में ब्लैकलिस्ट आपको कर सकता है। बट इन जनरल आपको अपने ही डोमेन में जो आप काम कर रहे हैं उस डोमेन में दूसरी कंपनी में अगर आप काम करना चाहते हैं तो वहां के लिए वो कुछ नहीं कर सकता। और वहां पे आप इत्मीनान से जाके रिज्यूमे डाल सकते हैं और जॉब कर सकते हैं। ठीक है, तो होप ब्लैक लिस्टिंग का मतलब आप लोगों को पता चल गया होगा। ब्लैक लिस्टिंग का मतलब होता है कि अगर कोई कंपनी चाहे तो अपनी कंपनी में ब्लैक लिस्ट कर सकती है, बट दूसरी किसी कंपनी में आप लोगों को ब्लैक लिस्ट नहीं कर सकती। अगर ऐसा कुछ करती है तो वो इलीगल होता है, उसके खिलाफ जो है एम्प्लॉय कंप्लेन कर सकता है दूसरी कंपनी में अगर वो ब्लैक लिस्ट करना चाहे तो। वैसे हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर ऐसा कुछ कंपनियां करने की कोशिश भी करती हैं और एम्प्लॉय को पता चलता है कि वो दूसरी कंपनी में जानबूझ के ब्लैक लिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, देन एम्प्लॉय जो है लेबर कोर्ट में कंप्लेन कर सकता है उसके खिलाफ। ठीक है, और अगला जो पॉइंट है, दीज एम्प्लॉयर कैन ऑल्सो शेयर नेगेटिव फीडबैक अबाउट एन एम्प्लॉय पास्ट परफॉर्मेंस विद अ प्रोस्पेक्टिव न्यू एम्प्लॉयर और रिक्रूटर विद एन इंटेंट टू डिस्प्यूट द हायरिंग ऑफ द कैंडिडेट। तो देखिए, ब्लैक लिस्टिंग में ये एक सबसे बड़ी चीज ये भी होती है कि जब आप किसी कंपनी से ब्लैक लिस्ट हो जाते हो और आप दूसरी जगह जॉब कर रहे हो, लेकिन आपको रेफरेंस तो देना पड़ेगा कि आपने पहले कहाँ काम किया। और रेफरेंस जब आप देते हो और उस कंपनी से कॉल जाता है रेफरेंस वालों के लिए, या रेफरेंस वाले जब कॉल करते हैं उस कंपनी से रेफरेंस लेने के लिए और आपने अपने पुराने एम्प्लॉयर का नाम दिया है या पुराने एचआर का नाम दिया है जिस कंपनी में आप ब्लैकलिस्ट हो चुके हो, तो ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि आपके बारे में नेगेटिव फीडबैक दिया जाए और कोशिश ये भी की जा सकती है कि आपको वहां पे जॉब ना मिले। ठीक है, ये एक चीज हो सकती है। तो ये बेसिकली ब्लैक लिस्टिंग एन एम्प्लॉय का मतलब होता है। ठीक है, तो होप आप लोगों को ब्लैक लिस्टिंग समझ में आ गई हुई कि किस प्रकार से जो है ब्लैक लिस्टिंग की जाती है और मीनिंग क्या होता है ब्लैक लिस्टिंग का। अब चलिए जानते हैं कि किन किन कारणों से जो है एक एम्प्लॉय ब्लैक लिस्टिंग में आ जाता है। यहाँ पे मैंने 6 प्रॉपर रीजंस दिए हैं जिन कारण से एक कंपनी एक एम्प्लॉय को ब्लैकलिस्ट कर देती है। अब जो सबसे पहली चीज जो मैं हर एक अपने वीडियो में बताता हूँ, अधिकतर मैंने जो भी कमेंट में रिप्लाई करता हूँ मैं उसमें भी बताता हूँ, वो ये है कि एब्सकॉन्ड बिल्कुल मत होइए। ठीक है, किसी भी कंपनी में आप काम करने जा रहे हैं, वो कंपनी आपके ऊपर पैसा लगाती है, आपको ट्रेनिंग देती है और आपको चीजें सिखाती है। और अगर आपको लगता है कि ये कंपनी मेरे लिए नहीं है तो ऑफर लेटर आप अच्छे से पढ़ें, अपॉइंटमेंट लेटर अच्छे से पढ़ें। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आप इस कंपनी में आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे तो प्लीज आप ज्वाइन मत कीजिए। लेकिन ज्वाइन करने के बाद अब्सकॉन्ड मत होइए। ठीक है, मेरा ये कहना है। अगर आप अब्सकॉन्ड हो जाते हैं तो सीधी सी बात है, कंपनी का राइट बनता है वो आपको अपनी कंपनी से ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं और वो भविष्य में आप उस कंपनी में जाके जॉब नहीं कर पाएंगे और वो उनका राइट है। ठीक है, वो कर सकते हैं, उनकी कंपनी है।
लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में भी बताया, वो दूसरी कंपनियों में आपको जॉब करने से नहीं रोक सकते। तो ये चीज का ध्यान रखिए, abscond मत होइए। अगर आपको लगता है कि आप उस कंपनी में ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे, नहीं काम कर पाएंगे, तो प्लीज प्लीज, मैं पहले ही बोला हूं कि आप जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़िए। अगर जॉब डिस्क्रिप्शन आपके जो स्किल सेट्स है उसके साथ मैच करता है, तभी आप जॉब के लिए अप्लाई कीजिए, वरना मत कीजिए। और ऑफर लेटर तभी आप एक्सेप्ट कीजिए जब आप उस कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, वरना बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि absconding का सिनेरियो आपके लाइफ में आना ही नहीं चाहिए। अगर आप कंपनी से abscond होते हैं तो ये आपके लिए परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो ये सबसे पहला रीजन। दूसरा है अनरिलायबल। अब अनरिलायबल का क्या मतलब होता है? अनरिलायबल का मतलब है कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं लेकिन आप रिलायबल नहीं हैं, आप लेट आ रहे हैं, आपको बहुत बार वार्निंग भी दी जा चुकी है, और उसके बाद भी जो है आप चीजों को फॉलो नहीं करते हैं, आप अपसेंट हो रहे हैं, आपका प्रोजेक्ट चल रहा है लेकिन आप प्रोजेक्ट में भागीदारी नहीं देके आप काफी ज्यादा अपसेंट रहते हैं। ठीक है, ये अनरिलायबल है। मतलब जब कोई कंपनी आपके ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर पा रही है, तब जो है वो आपको निकाल के आपको ब्लैकलिस्ट कर देगी कि भाई मेरे को अगली बार से इस बंदे को नहीं हायर करना है। ठीक। तीसरा है बैड बिहेवियर। बैड बिहेवियर देखिए बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, वहां एज अ टीम आपको काम करना पड़ता है, और आपका अगर बिहेवियर रूड होता है या खराब बिहेवियर होता है जिसके कारण जो है पूरी टीम इफेक्ट करती है, एक पूरा प्रोजेक्ट इफेक्ट कर जाता है। ठीक है, तो कंपनी यही चाहेगी कि यार इसको जो है कंपनी से निकालते हैं और ब्लैकलिस्ट करते हैं, ताकि ऐसा बंदा जो है हम दोबारा हायर ना करें। ठीक है, तो ये तीसरी चीज होती है। अगला आता है पुअर परफॉर्मेंस। पुअर परफॉर्मेंस एक बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट है ब्लैकलिस्ट करने का, जो कि कम मामलों में होता है, क्योंकि पुअर परफॉर्मेंस में अगर मान लीजिए कोई पर्सन है और वो चीजें करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसी भी कारण से जो है परफॉर्मेंस पुअर जा रही है, तो वहां पे उसकी गलती नहीं है, वो सीखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है, तब जो है कंपनी उसको बाहर निकाल देती है। ठीक है, कई केसेस में जो है उसको ब्लैकलिस्ट भी कर देती है, अगर ये लगता है कि नहीं ये लड़का सीख ही नहीं पा रहा था और पुअर परफॉर्मेंस के कारण हमने इसको निकाला है, हम इसको नहीं लेना चाहते, तो कई केसेस में वो आपको ब्लैकलिस्ट कर सकती है। देन अगला आता है डिसऑनेस्टी। बिल्कुल जो है इस चीज के ऊपर भी आपको निकाला जा सकता है कि अगर आप डिसऑनेस्टी दिखाते हैं कंपनी में और ऑनेस्ट नहीं रहते हैं अपने काम को लेके, ठीक है, तो कंपनी आपको बिल्कुल निकाल सकती है और आपको ब्लैकलिस्ट कर सकती है। देन आता है बैड रिलेशनशिप। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियोस में भी कईयों में बताया है कि कभी भी आप काम करते हैं, अपना रिलेशन अपने एम्प्लॉयर के साथ अच्छे से रखें। चाहे वो कंपनी आप छोड़ के ही क्यों नहीं जा रहे हैं, लेकिन अपने एम्प्लॉयर के साथ अपना रिलेशन अच्छा रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि वही एम्प्लॉयर है जो आपका रेफरेंस चेक करेगा। अगर आपका रेफरेंस चेक उससे होने वाला है और आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, तो आप सोच लीजिए कि क्या हो सकता है। वो आपके बारे में खराब फीडबैक देगा। खराब फीडबैक देने के कारण जो है आपका जो करंट एम्प्लॉयमेंट है, जहां आप जॉब करने जाने वाले हैं, वो खतरे में आ सकता है। तो अपना जो रिलेशनशिप है मैनेजर से हो या जो कंपनी के सीईओ है, डायरेक्टर है, उनके साथ अपना रिलेशन अच्छा बना के रखें, जिसके कारण जो है आप बैड रिलेशनशिप के तहत ब्लैकलिस्ट ना किए जाएं। आशा करता हूं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा दोस्तों, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे कंटेंट को। मैं ऐसे ही नए नए कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही था। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।